नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न लेकर के आए हैं, क्योंकि आप लोग को पता है थेल्स परिमेय से संबंधित यानी भुजा संगत और असंगत और अनुपातिक भुजा से संबंधित प्रश्न आप लोग को देखने को ही मिलेगा। और थेल्स परिमेय तो समझिए कि आप लोग का ये प्रश्न यानी प्रश्नावली जो है 6.1 किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यानी आप कभी भी सेंटर दीजिए, टेस्ट दीजिए, सभी एग्जाम में इसका मान निकालने के लिए आपसे बोलेगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को जहां समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा जो दिया है इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और जो भी आप लोग को अगर इसमें लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आकृति में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ए बी सी त्रिभुज है एक हमारा, जिसमें ए डी बराबर बी डी और ए ई दिया है और इसमें हमारा इसी का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आकृति 6.17 में ए और 1 और 2 में डी ई यानी डी ई समानांतर बी सी है। तो समीकरण 1 में यानी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। इसमें जो दिया है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, तो दिया है आपका, यानी सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, तो डी जो डीई है, डीई समानांतर क्या है, बीसी के। जब डीई समानांतर बीसी का है तो आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीजें समानांतर होती हैं, तो वह थेल्स परिमेय के अनुसार उसका जो एंगल मान होता है यानी ए डी बट्टा बी डी अब बराबर होता है ए ई बट्टा ई सी के। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, इसीलिए क्या होगा, ए डी बट्टा डी बी अब बराबर होता किसका है, ए ई बट्टा ई सी का, ठीक ना। ये बात आप लोग को याद होना चाहिए, नहीं तो आप लोग मिस करिएगा तो फिर दिक्कत होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और इसमें देखिए एडी का वैल्यू हमारा दिया है 1.5, तो इसको लिख देंगे। उसके बाद बीडी का वैल्यू भी हमारा दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद एई का वैल्यू हमारा 1 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन ईसी का वैल्यू जो है नहीं दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे रखेंगे। आप लोग ये पता है होना चाहिए कि ये जब भी डेसिमल अगर कहीं भी हो, अगर ऊपर हो तो वो हटता है तो उसका मान नीचे आता है, नीचे हो तो ऊपर जाता है। यानी डेसिमल हटेगा तो डेसिमल का मतलब होता है 1, तो नीचे आएगा तो गुना में ही होगा ना। तो डेसिमल का मतलब 1, और जितने अक्षर इधर होंगे यानी एक अक्षर है तो 1 0। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है और बेसिक नॉलेज के लिए आप लोग को तो पता ही होना चाहिए। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट 15 हो गया, और ये देखो 10 तिया 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद 1 बट्टा क्या हो जाएगा, ईसी, यानी 1 बट्टा ईसी, ईसी का वैल्यू नहीं दिया है तो ईसी ही लिखेंगे। अब इससे इसको काटेंगे तो क्या होगा, 15 दूनी 30, यानी 2 मतलब में कटेगा। और इसके बाद तिरछा तिरछी कैंचिया गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। तो ई में 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ईसी नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, ईसी ही होगा। तो ईसी हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को होगा तो जरूर बताइएगा। यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो ऑलरेडी कट चुका है, यानी एक बर्तन में ये 15 दूनी 30 मरतब में, यानी 2 बार में कट गया। एक में इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा यानी इसी हो जाएगा, और ये 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, यानी इसी हमारा जो आएगा सेंटीमीटर 2 आ जाएगा। और आप लोग मेजरमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसी का वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर जरूर लिखिएगा। और प्रश्न संख्या हमारा इसी में 2 है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी यहीं पे बना लेंगे। अब इसमें कह रहा है कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, सॉरी इसको त्रिभुज कहेंगे, त्रिभुज ए भी दिया है आपका, ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी है। और इसमें जो आपका देख लीजिए आप लोग, फिगर में देख सकते हैं, यानी आपका त्रिभुज ए बी सी है और डी क्या है, इसके समानांतर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रश्न संख्या कहाँ से आया है, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। त्रिभुज ए बी सी में फिर क्या कह रहा है, डी ई समानांतर बी सी, क्या कर रहा है, डीई समानांतर बीसी। तो एक में तो ईसी का वैल्यू निकालना था, ईसी हमारा 2 सेंटीमीटर आ चुका, अब एडी का वैल्यू निकालना है, यानी एडी का वैल्यू नहीं दिया है। तो जब भी याद रख लेना ये किससे बराबर होता है, तो थेल्स परिमेय से होता है, थेल्स परिमेय से होता है। तो त्रिभुज एबीसी में दिया क्या है, त्रिभुज एबीसी में कह रहा है
DE समानांतर किसके हैं? BC है। यानी त्रिभुज ABC में DE समानांतर क्या है? BC है। और जब भी त्रिभुज में अगर कोई भी त्रिभुज है, अगर उसमें दो भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं तो उनका अनुपातिक रेखा जो होती है बराबर होती है, किसके वजह से? तो थेल्स प्रमेय से। यानी हम लिख सकते हैं AD बट्टा क्या होगा? DB बराबर होगा किसके? AE बट्टा EC के। ठीक ना? और ये किससे होता है? तो थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। तो आप लोग लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। यह थेल्स प्रमेय से होता है। और इसमें अब जो जो वैल्यू दिया है तो आप लिख लीजिए। AD का वैल्यू हमारा नहीं दिया है तो AD को AD ही लिखेंगे। और BD का वैल्यू हमारा 7.2 यानी 7.2 दिया है तो 7.2 देंगे। और उसके बाद AE का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 1.8, उतना लिख देंगे। और इसके बाद से EC का वैल्यू जो दिया है 5.4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। और उसके बाद से सेम टू सेम इसका करेंगे। तो आप बताइए, यहाँ पे नीचे दिया हुआ था क्या? आपका नीचे दिया हुआ है दशमलव। दशमलव इसका मान तो हम लोग हटाएंगे ना जी। यहाँ से यानी यहाँ से दशमलव जब हटेगा तो ऊपर जाएगा। दशमलव का मतलब 1, और एक अक्षर इधर है तो 1 0। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सेम टू सेम हम करेंगे। आप चाहें तो काट भी सकते हैं। इसको काटेंगे तो ये ऊपर जा करके 10 कर देगा, और इसका हटेगा तो नीचे जा करके 10 कर देगा। तो यानी 10 में से 10 ये तो कट जाएगा आसानी से। तो हम आप लोग को समझाने के लिए बेसिक के साथ चल रहे हैं, ठीक ना? और उसके बाद से ये देखिए 18 तिरिका 54 होता है, कट जाएगा। और उसके बाद से ये इसमें गुना होगा और ये उधर गुना हो जाएगा। इसको तो आप लोग को पता होना चाहिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करते। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा? 10 तिया यानी 10 तिया 30। AD का हमारा AD होगा। और उसके बाद से 72 एकम 72। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद से सेम टू सेम, यानी यहाँ जब गुना में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यानी 72 बट्टे क्या हो जाएगा? 30। आप लोग को ये बात पता होना चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 18 के 18, 18 दूना 6, 18 तिया 54। ये तो 18 से नहीं कटने जा रहा है, डायरेक्ट इसको 3 से काटते हैं। 3 से आप लोग तो काट ही सकते हैं। 3 से काटेंगे, देखिए कैसे होता है। 3 दूनी 6, 3 चौका 12, यानी 24 तिया 72 होता है। और 3 से ये कट जाएगा। और उसके बाद से इसको डिवाइड करिएगा तो आपका कितना आएगा? 2.4, यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका EC और AD का वैल्यू आ गया। यानी EC का वैल्यू हमारा पूछा था तो 2 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। और तथा AD आपका कितना आया है? AD आपका 2.4 आ गया सेंटीमीटर। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। आपको एक लाइक और सब्सक्राइब से आपका कुछ जा नहीं रहा है, भाई का सपोर्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।